मैं हूँ अविनाश और हम लोग आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री का। और पिछली बार हमने देखा था कि कैसे एड्जॉर्प्शन होता है और एड्जॉर्प्शन के बारे में वेरियस फिनोमेनन्स पढ़े थे। अभी हम थोड़ा सा रिफ्रेशर लेंगे एंड देन आज हम कुछ और नए टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो दिस इज द सेकंड चैप्टर। और याद है आपको ये मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी के बारे में हमने बात किया था। सो मॉलिक्यूल ए जो बैलेंस था, खुश था, मॉलिक्यूल बी जो नाखुश था एंड जिसकी वजह से एड्जॉर्प्शन होता था, राइट। इसमें सरफेस टेंशन होता था जिसकी वजह से एड्जॉर्प्शन होता था। अभी क्या होता है कि दिस इज द एड्जॉर्प्शन, हमें पता था कि ये ऊपर आके चिपकता है। एंड देन फिर हमने दो टाइप के एड्जॉर्प्शन देखे थे। वन इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन जहाँ पे वेंडर वॉल फोर्सेस की वजह से एड्जॉर्प्शन होता है, और दूसरा होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन जहाँ पे केमिकल बॉन्ड पड़ते हैं। ठीक है, सो ये हुआ छोटा मोटा रिफ्रेशर पिछले वीडियो का। लेकिन पिछले वीडियो का अल्टरनेट नहीं है, आपको जाके पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। थैंक यू। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बात करेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की। अगर आप लोग ने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है तो उसमें आइसोथर्म को क्या बोलते हैं। आइसोथर्म बेसिकली वो ग्राफ्स होते हैं जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के किसी वैल्यू की प्रेशर के साथ ग्राफ्स बनाते हैं तो हम उनको आइसोथर्म बोलते हैं। ठीक है, दिस इज अ प्रेशर, हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो कितना एड्जॉर्प्शन होता है उसको हम आइसोथर्म बोलते हैं। ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था कि जस्ट अ मिनट, आप होल्ड कीजिएगा, थोड़ा पानी ले लेगा। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि ओके, प्रेशर जब बढ़ता है तो एड्जॉर्प्शन बढ़ता है प्रेशर के साथ। ओके, अब आप देख रहे हैं कि ये एक लेवल पे जाने के बाद, एक लेवल ऑफ प्रेशर बढ़ाने के बाद लेवल ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है। आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओ उसके बाद नहीं बढ़ता। ठीक है, अब ये कितना बढ़ना चाहिए विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, या प्रेशर और एड्जॉर्प्शन का क्या रिलेशन है, वो सब समझने के लिए बहुत सारे थ्योरम्स हैं। ठीक है, हम मेजरली दो थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड वाई पहली थ्योरम के बाद दूसरी थ्योरम का आना पड़ा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। तो ये फ्रंटली एल्गोरिथम एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, केवल फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल है। ओके, हम यहाँ पर केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये क्या है कि एम्पिरिकल रिलेशनशिप दे रहा है बिटवीन कितनी गैस किसी सॉलिड पे एब्जॉर्ब होगी उसके बारे में विद द इंक्रीज इन प्रेशर। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे किसी सॉलिड के ऊपर कितनी गैस एब्जॉर्ब होगी। अभी x/m जो है आपका लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन है। m इज द सॉलिड का मास, x इज द अमाउंट ऑफ adsorbate and m is the mass of adsorbent. This is level of adsorption, x/m। आगे से हम x/m को level of adsorption की तरह देखेंगे। ठीक है, x is the mass of gas absorbed and m is the mass of adsorbent, जिसके ऊपर गैस absorb हो रही है। ठीक है, कितना वेट मास है उसका, इक्वल्स टू Kp1/n। दिस ये फ्रेंडलिश ने एल्गोरिथम दिया कि ओके, किसी भी सॉलिड के ऊपर इतनी गैस एब्जॉर्ब होगी बेस्ड ऑन द प्रेशर 1/n। n की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि ओके, अलग अलग टेम्परेचर कांस्टेंट रखे। पहले मैंने छोटा t रखा, ठीक है, थोड़ा सा छोटू है, उसके बाद थोड़ा और बढ़ाया, फिर थोड़ा और बढ़ाया। तो जैसे जैसे मैं T बढ़ा रहा हूँ पर यूनिट प्रेशर पे ज़्यादा लेवल ऑफ गैस एड्जॉर्ब हो रही है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एड्जॉर्प्शन कम होता है। ठीक है, ओके। अभी क्या है कि हमको ये फॉर्मूला दिया है फ्रंटलिस्ट ने। अगर लो प्रेशर पे देखेंगे, ठीक है, अगर एकदम लो प्रेशर मतलब यहाँ पर देखेंगे तो ये कैसा है, ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/m इक्वल्स टू Kp, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है
इसका मतलब एट लो प्रेशर n इक्वल्स टू 1 हो जाता है, ठीक है। एट हाई प्रेशर अगर हम इसको देखेंगे, ठीक है, तो अगर हम हाई प्रेशर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ये कर्वी लीनियर दिख रहा है, तो यहाँ पर x बाई एम, यहाँ पे n फाइनली जाके 1 के बराबर हो जाता है, तो x बाई एम एक कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन n 1 के बराबर क्यों होता है एट द हाई प्रेशर, ये फ्रॉन्टलिच एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ओके। फ्रॉन्टलिच एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हमने देखा था ना कि हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि एक हाई प्रेशर के बाद जाके यहाँ पे पैरेलल हो जाता है, मतलब प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं होता है लेवल ऑफ एड्सॉर्प्शन। लेकिन फ्रॉन्टलिच ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये प्रेशर पे डिपेंडेंट क्यों नहीं होता है, ओके। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अदर साइंटिस्ट विच विल केम, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस एल्गोरिथम को थोड़ा और सिंप्लीफाई और अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं, क्योंकि लॉगरिथमिक ग्राफ मेक्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के साइड में लॉग ले लेंगे इस इक्वेशन में, लॉग ऑफ x बाई एम लॉग ऑफ k इक्वल्स टू 1 बाई एन लॉग ऑफ p। अब इसको जब हम प्लॉट करेंगे, मतलब लॉग ऑफ x बाई एम के साथ लॉग ऑफ p को जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। x एक्सिस पे लॉग p ले लेंगे, y एक्सिस पे लॉग ऑफ x बाई एम ले लेंगे। तो ये इक्वेशन कैसी बनी पता है, y इक्वल्स टू c प्लस mx, ठीक है। ये c जो है वो ये है एंड mx जो है वो ये है। अब हम जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में जो c होता है वो कांस्टेंट होता है, वो इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट, इसलिए log के यहाँ पर इंटरसेप्ट हो गया, और m जो होता है वो स्लोप होता है, इसलिए 1 बाई n जो है वो स्लोप हो गया, ठीक है। अभी ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी फ्रॉन्टलिच का जो एब्जॉर्प्शन इक्वेशन है वो सॉल्यूशन के लिए भी यूज हो सकता है। अभी हमने सॉलिड और गैस के कंसंट्रेशन में देखा, अभी हम सॉल्यूशन के केस में देखेंगे तो P इज रिप्लेस बाय C विच इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जैसे जैसे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन चेंज होएगा वैसे वैसे उसी हिसाब से दिस फ्रॉन्टलिच इक्वेशन वर्क फॉर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू के साथ ऑल्सो। बस C की जगह P हो गया है, बट फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो फ्रॉन्टलिच एब्जॉर्प्शन इक्वेशन इज एप्लीकेबल। सेम लॉग ले लिया है अगर हम, ओके। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि फ्रॉन्टलिच जो है वो बता नहीं पाया था कि क्यों एक लेवल पे जाने के बाद प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं रहता लेवल ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए लैंगोमीर आया, और लैंगोमीर ने भी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दिया, जिसमें हम बोलते हैं, अगेन ये सिर्फ फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए है, तो लैंगोमीर के हिसाब से डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया जितना ऑक्यूपाइड हो चुका है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पर बहुत सारे बीज है, ठीक है, बहुत सारे अनसेटिस्फाइड एलिमेंट है सरफेस पे। अब ये जो बहुत सारे बीज हैं इसमें से कुछ सेटिस्फाइड ज़्यादा होंगे, कुछ सेटिस्फाइड कम होंगे, सारे के सारे भी एक जैसे अनसेटिस्फाइड तो नहीं होंगे। तो होता क्या है कि जैसे जंग लगती है किसी भी आयरन सरफेस पर, तो हर जगह जंग एक साथ तो नहीं लग जाती है, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ का भी सबसे ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है, ठीक है। तो लैंगोमीर ने बोला कि भाई देखो, जितना जगह बचेगा एड्सॉर्प्शन होने के बाद उतना ही तुम प्रेशर के बाद एड्सॉर्प्शन को बढ़ा सकते हो। अभी जगह ही नहीं बचेगा तो कितना ही प्रेशर बढ़ा लो तुम्हारा एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो लैंगोमीर बोलता है कि भाई एड्सॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड है। तो x बाई एम जो है वो हमारा लेवल ऑफ ऑब्जॉर्प्शन है, और थीटा जो है वो हमारा सरफेस एरिया है। तो प्रोपोर्शनलिटी फंक्शन लगा के हम बोल सकते हैं कि x बाई एम इक्वल्स टू के थीटा। अभी थीटा होता है प्रेशर के साथ रिलेशन है, सरफेस एरिया का प्रेशर के साथ रिलेशन ये है, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू के पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी। उसी को हम लगा देते हैं कि x बाई एम इक्वल्स टू ए पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी। ये हमारा लैंगोमीर का इक्वेशन है, ठीक है। इसको आगे देखते हैं। अगेन हमने प्लॉट किया P डिवाइडेड बाय लेवल ऑफ एड्सॉर्प्शन को प्लॉट किया P के साथ, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है लैंगोमीर के फॉर्मूले में। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो, ये लैंगोमीर का इक्वेशन है। हम बोल रहे हैं कि जब लो प्रेशर रहेगा तो 1 प्लस के पी
ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि अब p बहुत छोटा है तो kp बहुत छोटा हो गया, तो देन ये इक्वल टू 1 हो गया, तो फिर x बाई एम इक्वल्स टू AP हो गया। एट मॉडरेट प्रेशर पे इट इज़ इक्वल टू व्हाट फ्रंटलिस्ट ने दिया, ठीक है, लेकिन एट द हाई प्रेशर 1 प्लस KP को अगर हम लेंगे तो वो इक्वल टू KP हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस KP में अगर KP P बहुत बड़ा है तो KP में अगर 1 जोड़ा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो दैट इज इट इज़ इक्वल टू KP ओनली। तो हम बोलेंगे AP बाई KP, P से P काट देंगे तो हम बोलेंगे एक लेवल ऑफ एड्सॉर्प्शन इक्वल टू A बाई K। A और K दोनों कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट हो गया। तो फाइनली लैंग्वेज ने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों एट द हाई प्रेशर लेवल ऑफ एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स पढ़ेंगे। एड्सॉर्प्शन आइसोबार क्या होता है? आइसोथर्म होता है जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर के साथ प्लॉट करते हैं। आइसोबार होता है जब प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर के साथ प्लॉट करते हैं। ये हमने देखा ही था कि जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे लेवल ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होता है, ठीक है, लेकिन जब केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है तो शुरू में टेम्परेचर बढ़ाने पे केमिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, बाद में कम हो जाता है, गिवन प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट है विच इज एड्सॉर्प्शन आइसोटर। आइसोटर क्या होता है कि हमने भाई अभी हमने एक बार क्या किया था, आइसोथर्म में क्या किया था, हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। आइसोबार में हमने क्या किया था, प्रेशर कांस्टेंट रखा था। आइसोटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट रख रहे हैं। हम बोल रहे हैं एक ही लेवल ऑफ एड्सॉर्प्शन हो और अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को प्लॉट करें, मतलब इन दोनों को कांस्टेंट नहीं रखें, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोटर। क्लियर है इतना? सो थैंक यू, ये हमारा सेकंड सेशन हो गया है। इसके बाद हमारे सिर्फ एक चीज़ बाकी है जिसको आई थिंक मुझे लगता है कि 2 सेशन लगाना बेटर है। उसमें सिर्फ ये बाकी है कि एप्लीकेशन ऑफ आइसोबार इन सरफेस इंजीनियरिंग क्या क्या है, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। आपके पास मेरा नंबर हो गई, अदरवाइज मैं इस वीडियो के एंड में भी आपको नंबर दे दूंगा, तो आप उस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं अगर कोई डाउट आता है तो, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाटएवर। पर व्हाट्सएप की जगह आई प्रेफर कॉल, क्योंकि देन मुझे आंसर करना पड़ेगा, बट व्हाट्सएप पे लिख के आंसर करना थोड़ा मुश्किल होता है एंड आपकी प्रॉब्लम भी समझ नहीं आएगी। सो थैंक यू एंड फिर मिलते हैं।